तो भाई आज से हम 7th क्लास का रिवीजन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अगर आप कुछ बच्चे होंगे जो फुल कोर्स चाह रहे होंगे तो हम आपको बता देते हैं, हमारा कोर्स जो है पहले ही हमने कंप्लीट करा दिया है। अब हम फिर से इसको दोबारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जिनको कोई भी चैप्टर अगर पढ़ना है तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको आपके सारे चैप्टर जो हैं वो मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो एक्सरसाइज जो है वो हमारी 1.1 और जैसा कि आपको पता है ये जो हमारा कोर्स है NCERT CBSE RBSE सबका सेम कोर्स है, ठीक है। और ये जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है पूर्णांक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। मतलब ये हमारी एक संख्या रेखा दी गई है, इस पे क्या किया गया है, इस संख्या रेखा पर अलग अलग जगह का तापमान जो है वो हमको दिखाया गया है, ठीक है। अब संख्या रेखा क्या होती है हम आपको बता देते हैं। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसमें हम एक पॉइंट पर अगर ज़ीरो लेते हैं तो ज़ीरो के दाईं साइड में हमारे जितने भी संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव वाली होती हैं, और जीरो के बाएं साइड में जितनी हमारी संख्याएं होती हैं सारी ही नेगेटिव होती हैं। जैसे कि ये हमारा ज़ीरो है, इस ज़ीरो के दाईं ओर जो भी हमारे तापमान दिए गए हैं वो पॉजिटिव के दिए गए हैं, और इधर की साइड में जितने तापमान दिए गए हैं वो हमारे नेगेटिव में दिए गए हैं। नेगेटिव में तापमान है, इसका मतलब इधर का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। और जब नॉर्मल तापमान की बात करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारा नॉर्मल जो है तापमान शुरू होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे कह क्या रहा है, पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान को लिखिए। मतलब ये जो संख्या रेखा हमको दी गई है इसमें जो तापमान दिए गए हैं उनको हमें लिखना है। तो भाई हम यहाँ पे पहले तो स्थान लिख लेते हैं, ठीक है, फिर स्थान का तापमान क्या है वो लिख लेते हैं, यही हमको लिखना है। तो पहला जो स्थान हमारा है वो क्या है, लाहौल स्पीति। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लाहौल स्पीति, ठीक है, ये है हमारा पहला। अगर लाहौल स्पीति की बात, चलो पहले सारे हम स्थान जो है वो लिख लेते हैं। लाहौल स्पीति हो गया, फिर हमारा क्या है श्रीनगर है, फिर हमने यहाँ पे श्रीनगर लिख दिया। उसके बाद हमारा कौन सा तीसरा है, शिमला, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया शिमला। अब उसके बाद वापस से हमारा अगला स्थान जो है वो है ऊटी, फिर उसके बाद है बेंगलोर, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया है। अब देखते हैं इनका तापमान क्या है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमारा 0 था, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4, फिर 5, ऐसे ही हमारा 6 7 8 9 10 हो गया, 11 12 13 14, ये हमारा 15 हो गया। ऐसे आपको लिखना नहीं है, मैं बस आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए, आप काउंट भी कर सकते हो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना फालतू टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। जैसे कि लाहौल स्पीति लिखा है, लाहौल स्पीति जो है 10 से 2 पहले, मतलब 8 या कह लो 5 से 3 बाद में, तो ये 5 था, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। अब इधर हमारे सारे माइनस में है, तो ये लाहौल स्पीति का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो डिग्री सेल्सियस में ही हम लिखेंगे। फिर हमारा श्रीनगर, श्रीनगर जो है वो हमारा 1 और 2, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारा शिमला है, शिमला जो है वो हमारे 5 पे ही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी जो है वो कहाँ पे है, देखो ये हमारा 10 था, 11 12 13 14, ठीक है। तो ऊटी जो है उसका टेम्परेचर हमारा क्या है 14 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद हमारा है बेंगलोर, 20 के बाद 2 मतलब 22 हो जाएगा ना, 21 22, तो बेंगलोर का टेम्परेचर जो है वो हमारा क्या आ गया है 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना बी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बी वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थानों के तापमानों में अंतर क्या है। भाई अब हम यहाँ पे तापमान भी देख लेते हैं कि सबसे गर्म हमारा, जिसका तापमान सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा सबसे गर्म होगा, और जिसका तापमान सबसे कम होगा, जैसे कि दिखने में 8 हमारा 5 और 2 से बड़ी संख्या है, हम आपको बता देते हैं माइनस में, जैसे कि हम इधर जितना बढ़ेंगे
ठीक है। प्लस में जितना हम बढ़ते जाएंगे उतनी ही हमारी संख्या जो है उसका मान बढ़ता जाएगा, और माइनस में क्या होता है, जितना हम बढ़ते जाएंगे उसका मान, उस संख्या का मान उतना ही घटता जाता है। जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे -1 है, यहाँ पे मान लो हमारा -10 है, दिखने में संख्या जरूर ये 10 है, पर इसका मान जो है -1 से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो समझे, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है उसका मान उतना ही कम होता है। इसका मतलब ये हमारा सबसे कम है, ठीक है। तो ये लाहौल स्पीति जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ठंडा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे गर्म स्थान, ठीक है। सबसे गर्म स्थान हमारा कौन सा है, बेंगलोर, ठीक है। और इसका तापमान की बात करते हैं, ये है हमारा 22 डिग्री सेल्सियस, सबसे ठंडा स्थान। तो सबसे ठंडा स्थान जो है वो हमारा क्या है, लाहौल स्पीति, ठीक है। इसके तापमान की बात करते हैं तो ये है 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमको पता चल गया है सबसे गर्म और सबसे ठंडा। अब इन्होंने कहा था कि इसका अंतर क्या है, तो हम यहाँ पे अंतर निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंतर। तो भाई ज़्यादा में से कम को ही तो घटाएंगे, तो ज़्यादा हमारा क्या है 22 डिग्री सेल्सियस, और घटाएंगे किसको, कम वाले को। तो कम वाला क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे भी माइनस लगा, यहाँ पे भी माइनस। इन्होंने कहा था अंतर करना है, तो अंतर के लिए हमने माइनस लगा दिया, और क्या घटाना है, -8, इसलिए हमने यहाँ पे -8 किया है, ठीक है। अब हमने आपको रूल्स जो है वो पढ़ाए कर रखे हुए हैं। हमारा एक चैनल है, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, जिसका नाम है, अभी हम आपको दिखा भी देंगे थोड़ी देर में, अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम है जोजस बेसिक मैथ्स। इस चैनल पर जाइएगा, ठीक है। अगर आपको बहुत छोटे छोटे डाउट्स है, आपको ये चिन्हों में प्रॉब्लम है, जोड़ने में प्रॉब्लम है, भिन्नों में प्रॉब्लम, जो भी छोटे छोटे आपके प्रॉब्लम्स होती हैं ना, तो वहाँ पे दूर की जाती है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सारे रूल्स नहीं बताने वाली हूँ। आपको अगर रूल्स सीखने हैं तो उस वाले चैनल पर जाइएगा। तो मैं बस आपको इतना बता रही हूँ, माइनस और माइनस की जब गुणा होती है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ठीक है। जब माइनस और माइनस की गुणा होती है तो वो हमारा प्लस बन जाता है, मतलब 22 डिग्री सेल्सियस प्लस में 8 डिग्री सेल्सियस जाएगा। इस माइनस की गुणा होके हमारा प्लस आया है, ठीक है। तो 8 और 22 को जब जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब इनका अंतर जो है वो हमारा क्या आ गया है, 30 डिग्री सेल्सियस आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन। तो भाई सी वाला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में अंतर क्या है। तो भाई हम लिख लेते हैं लाहौल स्पीति का तापमान। तो भाई इसका तापमान तो हमने अभी देखा था, -8 डिग्री सेल्सियस था। फिर इन्होंने कहा था श्रीनगर। अब हम लिख लेते हैं श्रीनगर का तापमान। तो श्रीनगर का तापमान हमारा क्या था, ये था -2 डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने क्या कहा था, इनका अंतर क्या है, मतलब अब ये जो हमारे दोनों आए हैं इनका अंतर निकालना है, ठीक है। तो भाई अंतर निकाल लेते हैं। अंतर यहाँ पे हम लिख लेंगे अंतर, तो -8 लिखेंगे, ठीक है। और अंतर का मतलब घटाना, ठीक है। और क्या घटाना है, -2 घटाना है। -2 हमने लिख लिया। चाहे तो आप यहाँ पे डिग्री सेल्सियस भी लगा सकते हो, ठीक है। ना लगाना चाहो बाद में लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई काटने वाला नहीं है। तो -8 था, -8 लिख दिया हमने। माइनस और माइनस की गुणा हमारी कितनी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो लिख दो, चाहे तो बाद में लिख दो। मैं अगर मुझसे पूछो तो मैं तो बाद में ही लिखूंगी, पर मैंने आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। माइनस और माइनस की गुणा अभी हमने देखी थी, प्लस होती है, ठीक है। तो ये हमारा 2 था, 2 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। अब हमारे पास प्लस है और माइनस है। जब हमारे अलग अलग चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो घटाएंगे तो हमारा 8 में से 2 जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। और चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होती है दिखने में, ठीक है। जैसे कि +2 है, वैसे तो +2 और -8 में कंपेयर करें तो +2 बड़ा होगा, पर दिखने की बात कर रहे हैं, जैसे इस अंक की बात कर रहे हैं तो 8 हमारा बड़ा है, ठीक है। तो 8 के पास माइनस है, इसलिए माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा डी वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला
तापमान से कम है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शिमला और श्रीनगर का तापमान का योग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे शिमला का तापमान, ठीक है। तो शिमला का तापमान जो है वो हमको कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर इन्होंने किसकी बात की है, श्रीनगर के तापमान की। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे श्रीनगर का तापमान। तो श्रीनगर का तापमान जो है वो दिया गया था -2 डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने कहा था भाई योग करो, तो योग हम कर देते हैं। तो भाई 5 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस तो लिख लेंगे, माइनस और प्लस की जब गुणा होती है तो माइनस आता है, यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। अब हमारे पास प्लस माइनस है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटा के हमारा क्या आ जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 5 बड़ा है इसलिए प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों का योग। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा था, इसके बाद इन्होंने कहा था कि ये जो है इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम है, ठीक है, ये इन्होंने कहा था। अब मतलब इनका योग जो आया है वो श्रीनगर के तापमान से कम है। तो भाई हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दोनों का योग तो 3 डिग्री सेल्सियस आया है और श्रीनगर का तापमान जो है यहाँ कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस आया है। तो -2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, भाई पॉजिटिव वाली संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा ज़्यादा होती हैं। तो इसका मतलब लिख देंगे चूँकि तुलना करने पर शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से अधिक है। भाई ये ज़्यादा है ना, तो हम यहाँ पे लिख दिए अधिक है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा था, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम है, ठीक है। तो भाई कम तो है नहीं, ये तो अधिक है, हमने आंसर दे दिया है, ठीक है। तुम यहाँ पे चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, अतः 3 डिग्री सेल्सियस इज़ ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से भी चाहें तो आप लिख दो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो भाई ध्यान से देखना दूसरे वाले क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। मतलब जब सही उत्तर दोगे तो धनात्मक अंक का मतलब पॉजिटिव अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव अंक मतलब ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो हैं 25 -5 -10 15 और 10 थे, तो बताएं अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो भाई इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस हमें क्या करना है, इनका जोड़ ही कर देना है। योग बोला है ना, योग का मतलब जोड़ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जैक द्वारा प्राप्त अंक कौन कौन से हैं, ये हमारे थे 25 थे पहले चक्र में, दूसरे चक्र में -5 आया, तीसरे चक्र में -10 आया, चौथे चक्र में 15 आया और 5वें चक्र में 10 आया। इतने अंक जो हैं उसको मिले थे। अब हम क्या करना है, हम ये लिख देंगे इनका योग। अब हम इनका योग करेंगे। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि आप क्लास जो है वो हमारी कहाँ मिलेगी। तो भाई ये रहा हमारा ऐप, ठीक है। प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लेना। ऐप जो है इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे यूपी बोर्ड की बुक है, थोड़ा सा आपको स्लाइड करना पड़ेगा, तो आप NCERT बुक्स एंड वीडियोस पे आ जाइएगा, ठीक है।
तो इस पे आप जब टच करोगे ना तो इस तरीके से ये ओपन होके सारी क्लासेस आ जाएंगी। ये एनसीईआरटी की क्लासेस, जैसे कि आपकी 7th क्लास है, 7th क्लास पे आपने टच किया, ठीक है। आपको सारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जो भी आपको बुक्स पढ़नी है, यहाँ पे आपको सारी बुक्स जो हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। आपको तो गणित पढ़ना है, गणित पे आपने टच किया, सारे आपको चैप्टर भी यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसा कि हमारा पहला ही चैप्टर है, पहले चैप्टर पे टच किया, यहाँ पे आपका ये जो है खुल के आ जाएगा आपका पूरा चैप्टर। अभी ये जो हमारी क्लासेस जो हो रही है, ये जो हमारे नोट्स तैयार हो रहे हैं, वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। साथ में यहाँ पे मैं जो हमारी क्लास बन रही है ना, इसकी वीडियो भी यहाँ पे डाल देंगे। आप वीडियो पे टच करोगे ना तो वो आपको वीडियो भी दिख जाएगी, यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आपको क्या बता रही थी, आपको क्लास कहाँ ढूंढनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको यूट्यूब में सर्च करना पड़ेगा जोजस बेसिक मैथ। तो इस तरीके से हमारा चैनल जो है ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। चैनल ओपन होके आ जाएगा और जैसे कि आप वीडियोस पे जाकर भी सर्च कर सकते हो जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो चिन्हों के नियम, मैंने प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बना के रखी है। प्लेलिस्ट में आप यहाँ पे देखोगे ना, रूल्स ऑफ साइन, ठीक है, इस पे जाइएगा। अब यहाँ पे 2 क्लासेस बनी हुई हैं जिसमें गुणा के नियम और जोड़ घटाव के नियम जो हमारे दिए गए हैं, ठीक है। अरे भाई, ठीक है, ये दोनों आपको नियम यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो इनको आप पढ़ लेना, तो आपको सारे रूल्स जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 25 लिखा था, प्लस और माइनस की गुणा, ये हमारा गुणा वाला नियम है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट जब लगा होता है तो हम गुणा करते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस की गुणा माइनस होगी, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम क्या कर, माइनस का चिन्ह आता है, जब सेम चिन्ह होते हैं तो हमारा प्लस का चिन्ह आता है, ठीक है। ये हमारा 5 हो गया। प्लस और माइनस की गुणा अलग अलग चिन्ह थे, फिर हमारी माइनस आई, 10 लिख लिया। यहाँ पे तो प्लस 15 है, यहाँ पे प्लस का 10 है। अब जितने भी हमारे प्लस वाले हैं, ठीक है, उनको हम जोड़ लेते हैं। जैसे कि ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। 25 में 15 जोड़ा 40 हुआ, 40 में 10 जोड़ा तो हुआ हमारा 50। और माइनस माइनस वाले जो भी हैं उनको भी जोड़ लेंगे तो ये हमारे माइनस के 15 हो गए, ठीक है। 50 में से जब हमने 15 को घटाया तो हमारे पास कितना बचा, ये हमारे पास बचा 35, ठीक है। और 50 बड़ा है इसलिए प्लस का 35, मतलब इनका योग जो है उसको कितने अंक मिले हैं, वो 35 मिले हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंकों का कुल योग कितना आया है, 35 है, ठीक है। इस तरीके से आंसर को हम लिख देंगे। तो भाई हमारा दूसरा क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन को। तो भाई ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, ठीक है, ये कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो बुधवार को तापमान कितना था, तो सबसे पहले इन्होंने बात की थी सोमवार की, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोमवार को तापमान, ठीक है। तो सोमवार को तापमान कितना था, सॉरी श्रीनगर का तापमान, ठीक है। यहाँ पे हम श्रीनगर, चलो ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, श्रीनगर का तापमान कितना था, तो ये था -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर इन्होंने कहा मंगलवार की बात की, ठीक है। मंगलवार को तापमान, इन्होंने क्या कहा कि तापमान में कमी जो है वो कितने की आई है, 2 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाहे तो ये यहाँ पे कमी भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ना लिख के एक एक स्टेप चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मंगलवार को तापमान में कमी, कितने की कमी आई थी, 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई थी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए मंगलवार को तापमान क्या हो जाएगा, ये हमारा पहले था 5 डिग्री सेल्सियस, कमी कितने की हो गई, कमी का मतलब माइनस, ठीक है, घट रहा है ना, तो घटने का मतलब घटाना, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस कर दिया, -2 -5। अब 2 चीज़ अगर माइनस में हो, सेम चिन्ह में हो, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, जुड़ के हमारा 7 हो गया। अब दोनों के पास ही हमारा माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है -7 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद बोला गया है कि बुधवार को तापमान में बढ़ोतरी हुई, कितनी हुई, 4 डिग्री सेल्सियस की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि बुधवार
बुधवार को तापमान में बढ़ोतरी। ठीक है, तो कितनी भाई बढ़ोतरी हुई है? तो भाई ये हुई है 4 डिग्री सेल्सियस की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बुधवार को तापमान, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या कितना तापमान पहुँच गया था मंगलवार तक? ये पहुँच गया था -7 डिग्री सेल्सियस। बढ़ोतरी कितनी? बढ़ोतरी मतलब ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब प्लस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। अब भाई ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है। ठीक है, एक मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ फिर भी, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का रूल बार बार आ रहा है। देखो भाई क्या होता है, जब हमारे सेम चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब हमारे पास प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, मतलब कोई संख्या प्लस की हो, दूसरी माइनस की, या माइनस की हो प्लस की हो, अलग अलग चिन्ह जब होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। बस इतना ध्यान रखो, सेम चिन्ह हो तो जोड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह हो तो घटाएंगे। इसमें सारे ही प्लस के हैं अगर, तो भाई मैं प्लस का ही चिन्ह आएगा, अगर सारे ही माइनस के हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा। कन्फ्यूजन इसमें होता है, तो इसके कन्फ्यूजन के लिए आप बस इतना ध्यान रखो, जो संख्या बड़ी होगी उसी का ही चिन्ह आएगा। ठीक है, अब यही देखते हैं, ये दिखने में संख्या हमारी 7 जो है वो बड़ी है, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, और प्लस माइनस है मतलब अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, घट के हमारा 3 आ जाएगा। तो -3 डिग्री सेल्सियस जो है फिलहाल यहाँ पे बुधवार का तापमान जो है वो निकल के आ गया है। इन्होंने कहा बुधवार को तापमान कितना था और मंगलवार को तापमान कितना था, तो पहला आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर जो है वो हमारा ये हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये 2 आंसर निकल के आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मतलब समुद्र तल जो है ये हमारा समुद्र का तल है, इससे कितनी ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज जो है समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। मतलब ये जो है एक दूसरे के ठीक ऊपर हैं, और ये समुद्र तल से क्या है, 1200 मीटर जो है वो क्या है, नीचे है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी जो है वो कितनी है। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 5000 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी है, 1200 मीटर है। ठीक है, अब हमें हवाई जहाज की और इस पनडुब्बी के बीच की जो दूरी है वो निकालनी है। तो भाई कैसे करेंगे, तो सब कुछ नहीं करना है, जो लिखा है बस हमें वही काम करना है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, या जो बताया है वो हमको लिखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। हवाई जहाज, अगर आपको मेरी राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ बता देना कमेंट करके, मैं कुछ और सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है, हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी दी गई है, ये दी गई है 5000 मीटर की। ठीक है, कितनी दी गई है, 5000 मीटर की। और हम आपको फिर से बता देते हैं, अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशंस के नाम से। ठीक है, आप जो स्टडी डालोगे तो भी आ जाएगा प्ले स्टोर पे। ठीक है, इसी चैनल का नाम डालोगे तो भी आ जाएगा प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कर देना। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई। ठीक है, पनडुब्बी, ये जो हमारी पनडुब्बी है इसकी समुद्र तल से क्या गहराई है। ठीक है, पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई, ये तो ऊंचाई पे था, ये गहराई मतलब अंदर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गहराई। तो भाई ये दी गई है 1200 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे दोनों के बीच की दूरी। हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः हवाई जहाज व पनडुब्बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये यहाँ से कितना है, 5000 है, 5000 है, और यहाँ से ये कितना है, 1200 है। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6200 मीटर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है। ठीक है, मोहन जो है अपने बैंक खाते में कितने रुपए जमा कर रहा है, 2000 रुपये जमा कर रहा है। जमा का मतलब डाल रहा है। ठीक है, ठीक है, जमा का मतलब, जमा को हम प्लस भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये जो है वो निकाल लेता है। निकाल रहा है मतलब उसमें से घटा रहा है, जो पैसे थे उसमें से वो घटा रहा है। ठीक है, और यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक से निरूपित करते हैं तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे। भाई जमा कर रहे हैं तो जमा को वैसे भी हम प्लस बोलते हैं। प्लस को हम मतलब यहाँ पे जमा की गई राशि को हम पॉजिटिव लेंगे, इसको हम धनात्मक कह सकते हैं। और निकाली गई राशि को तो इन्होंने बताया ही, हम नेगेटिव ले रहे हैं, ऋणात्मक ले रहे हैं। ऋणात्मक को हम नेगेटिव कहते हैं, धनात्मक को हम पॉजिटिव कहते हैं। फिर इन्होंने कहा है कि निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई जो इन्होंने बोला है वही स्टेप बाय स्टेप हम लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कही कि खाते में जमा करने वाली बात कही थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे खाते में जमा की गई राशि। ठीक है, तो खाते में कितनी राशि जमा की गई थी, तो वो जमा की गई थी 2000 रुपये की। ठीक है, 2000 रुपये की राशि जमा की गई थी। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे खाते से निकाली गई राशि, तो कितने रुपए निकाले थे, 1642 रुपये जो हैं वो उसने निकाले थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि कितनी बची है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः निकासी के पश्चात शेष राशि। ठीक है, तो शेष राशि हमारी क्या होगी, निकाल रहे हैं ना, पहले जमा किए फिर निकाल लिए, मतलब घटा रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे 2000 में से 1642 को घटा देंगे। तो भाई यहाँ पे 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो हम इससे हासिल लेंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है, इससे हासिल लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, इससे हासिल लेगा। तो भाई इसने इसको हासिल दिया, इसने इसको हासिल दिया, इसने इसको हासिल दिया, तो यहाँ पे तो 10 हो गया, 10 में से 2 गया, बचा 8, ये हमारे रुपए में आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 गए, 5 बचा, यहाँ पे भी 1 कम हो गया था क्योंकि इसने इसको हासिल दे दिया था। यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, यहाँ पे तो 1 बचा, क्यों, क्योंकि इसी ने हासिल दिया था। तो 358 रुपये जो है वो हमारे पास क्या बचे हैं, शेष बचे हैं। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कहा था जमा की गई राशि को हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, एक अलग आंसर लिख देना। ठीक है, जमा की गई राशि को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव संख्या में लेंगे या धनात्मक लेंगे, जो आप लिखना चाहो, पॉजिटिव लिखना चाहो या धनात्मक लिखना चाहो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पूरा आ भी नहीं पा रहा है, लेकिन घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो। ठीक है, और हम आपको कुछ और बता देते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि जोजस बेसिक मैथ में बेसिक मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आपको साइंस पढ़ना है ना, तो हमारे साइंस वाले चैनल पर चला जाना, जिसका नाम है जोजस स्टडी साइंस। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये हमारा कुछ स्टडी के चैनल है, जैसे कि इस पे तो आप पढ़ ही रहे हो, ये हमारा साइंस वाला चैनल है, इस पे आपकी साइंस पढ़ाई जाती है। अब अपनी क्लासेस देख लेना। ठीक है, जल्दी सारी क्लासेस, और भी क्लासेस काफ़ी मतलब कुछ दिनों से पढ़ाई नहीं है, लेकिन आप जब तक हो सकता है क्लास देख रहे हो तब तक हमारी क्लास स्टार्ट हो गई हो। साथ में अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा, तो इसके लिए एक और चैनल है हमारा, जोजस किड्स स्टडी। ठीक है, इस नाम से आप जाइएगा तो ये हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक है, इस पे छोटे छोटे बच्चों के लिए मतलब 1 2 3 इनकी स्पेलिंग्स वगैरह, ABCD, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं उनके लिए हैं, अगर आप उनको भी पढ़ा सकते हो। बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं हमारी। तो फिलहाल शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है रीता बिंदु A से पूर्व की ओर बिंदु B तक जाती है। ठीक है, और 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु B से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर, चलो हम साथ के साथ करते जाएंगे ना, फिर बाद में डायग्राम, अभी रफ चित्र बना लेते हैं, फिर बाद में डायग्राम बना लेंगे। तो मान लो बिंदु A जो है वो हमारा ये है। ठीक है,
और ये बिंदु ए है। हम आपको एक डायरेक्शन जो है सारी बता देते हैं। जैसे ये हमारी चारों क्या हैं, दिशाएं हैं। इधर हमारा ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व है, ठीक है। इधर हमारा वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम है, क्या है, पश्चिम है। ये हमारा नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर है। इधर हमारा साउथ, साउथ मतलब दक्षिण है। ये हमारी कुल 4 दिशाएं होती हैं ना। तो इन्होंने कहा है कि बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक जाती है। तो पूर्व हमारा किधर है, इधर साइड में है, तो हम इधर चलेंगे, बिंदु बी तक चलेंगे। तो मान लो ये हमारा बिंदु बी है और कितना चलती है, 20 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करती है। फिर कह रहे हैं सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है। अब 30 किलोमीटर पश्चिम हमारा किधर है, इधर साइड में, मतलब वापस ये कितना जा रहा है, 30, 20 तो ये हो गया, 10 और चल दिया, तो ये हमारा कहाँ पे पहुँच गया। अभी उन्होंने कोई बिंदु तो बताया नहीं है, इन्होंने बताया है 30 किलोमीटर, मतलब वापस ये हो गई और पश्चिम की तरफ चली 30 किलोमीटर। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को पॉजिटिव से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। मतलब भाई अगर इधर हम चल रहे हैं तो इसको इन्होंने बोला पॉजिटिव, अब वापस से हम उल्टा जा रहे हैं तो भाई इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ही बोलेंगे। अगर ये धनात्मक है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इधर पश्चिम की ओर, पूर्व की तरफ अगर हमारा पॉजिटिव हम ले रहे हैं तो पश्चिम की ओर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका तो आंसर आ गया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे। मतलब अंतिम स्थिति मान लो सी है, तो ये बताना है अंतिम स्थिति, बिंदु ए से अंतिम स्थिति क्या हो जाएगी। भाई यहाँ पे मान लो हमारा 0, तो 0 से हम चले 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से वापस हुए 30 किलोमीटर। अब भाई इधर तो हमने प्लस का 20 किलोमीटर लिया, अब हम जब वापस चले हैं तो माइनस का 30 हुआ, माइनस का 30 और प्लस का 20 मतलब हो गया हमारा माइनस का 10, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये तो आंसर आ गया। अब हम इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो हम यही डायग्राम जो हमने बनाया था वो बना लेते हैं। ये हमारा बिंदु ए था, ए से हम चले बिंदु बी पे, ठीक है। ये कितना चले थे, 20 किलोमीटर, इन्होंने इसको पॉजिटिव बोला था। फिर वापस से हम बी से चले हैं कहाँ, बिंदु सी तक चले हैं, ठीक है, सी तक चले हैं। और ये कितना चले थे, बैक चल रहे हैं। इन्होंने बैक चलने को हम इन्होंने किससे निरूपित करेंगे, तो हमने नेगेटिव से निरूपित किया है, तो इस चीज़ को हम सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि आप किससे कैसे निरूपित करोगे, तो हम यही लिख देंगे संख्या। ये हमारी एक संख्या रेखा टाइप में ही तो हो गई है, यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है। चूँकि यह एक संख्या रेखा बना रहा है, अतः पूर्व की ओर अगर पॉजिटिव मतलब धनात्मक लिया है तो पश्चिम की ओर नेगेटिव ही होगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया है पहला आंसर, नेगेटिव से निरूपित करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की, ठीक है। कितने, ये जो उन्होंने कहा है कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी, तो भाई ये दूरी हमारी कितनी थी, ये थी हमारी 20 किलोमीटर। बात करते हैं, ये हमारा हमने सी लिया है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु बी से बिंदु सी की दूरी, तो ये कितनी थी, दूरी की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं। तो भाई ए से बी की दूरी थी 20 किलोमीटर और बी से सी की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे अतः ए से सी की दूरी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हम 20 जो पहले चले थे और फिर हम वापस उल्टा चले, उसके लिए हमने माइनस लिख दिया, फिर हमने इसको घटा दिया, ठीक है। तो घटाने पे हमारा क्या आ गया, माइनस का, अरे यार सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, बिंदु ए से सी की दूरी 20 में से 30 को घटा दिया, तो हमारा ये क्या आ गया, माइनस का 10 किलोमीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, और बस आंसर हो गया। आप करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मायावी है। 2 वर्ग दिए गए हैं, 1 और 2, दोनों में से हमें बताना है कौन सा जो है मायावी। मायावी का मतलब इन्होंने किससे लिया है, मायावी का मतलब इन्होंने लिया है भाई ये जो है विकर्ण, विकर्णों का योग जो है वो समान है। इस तरीके से स्तंभ, ये इसको स्तंभ बोलते हैं, स्तंभों का योग जो होगा वो समान है। या पंक्ति, इसको पंक्ति बोलते हैं, पंक्तियों का योग जो है वो समान है। अगर इस तरीके से सब कुछ हमारा समान ही आता है तो समझ लो ये हमारा मायावी योग है। तो भाई बात करते हैं अपने पहले वाले वर्ग की। ये हमारा पहला वाला वर्ग है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले पंक्तियों का योग जो है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पंक्तियों का योग, ठीक है। तो पंक्तियों का योग जो है वो कैसे निकलेगा, पहली पंक्ति में हमारा क्या था, ये था 5, ठीक है। योग का मतलब जोड़ेंगे 5 प्लस माइनस का 1, फिर प्लस क्या करेंगे माइनस का 4, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं तो ये हमारा 5 लिखा रहने देते हैं, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुआ, 1 लिख दिया, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुआ और 4 लिख दिया। माइनस माइनस वाले हमने आपको क्या बताया थे, जब हमारे सेम चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जो अंक हैं सेम चिन्ह के हैं तो इनको जोड़ देंगे, मतलब 5 और ये जोड़ा तो हमारा -5 आ गया, ठीक है। चिन्ह दोनों में ही माइनस था तो हमारा माइनस ही आएगा। अब 1 प्लस का 1 माइनस का मतलब घटाएंगे, घटाने पे हमारा 5 में से 5 गया तो 0 आ जाएगा, मतलब इस पंक्ति का योग जो है वो 0 आया है, ठीक है। बात करते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारी पहली पंक्ति की बात हुई, ठीक है। और ये चाहे तो आप लिख दो फर्स्ट पंक्ति। अब हम निकालेंगे अपनी दूसरी पंक्ति, सेकेंड पंक्ति का योग, ठीक है। तो ये हमारा क्या है हो जाएगा -5 प्लस -2 प्लस 7, ठीक है। ये वाला इसका योग किया तो ये हमारा -5 कर लिया, माइनस प्लस की गुणा माइनस और 2 लिख लिया प्लस 7, ठीक है। ये दोनों हमारे माइनस माइनस के थे तो ये जुड़ के हमारे क्या हो गए माइनस के साथ हो गए, ये प्लस का 7, इसका योग किया, मतलब प्लस माइनस में प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह और सेम अंक तो हमारे कट के 0 ही हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारी दूसरी पंक्ति का भी हमारा क्या आ गया है 0 आंसर आ गया है। अब हम निकालेंगे तीसरी पंक्ति का योग। तीसरी पंक्ति हमारी ये है, ठीक है। 0 प्लस 3 प्लस माइनस का 3, ये रही ना, तो 0 तो 0 ही है तो उसको लिखो ही ना, का फर्क नहीं पड़ता है। 3 और प्लस माइनस की गुणा -3, तो 3 में से 3 गया तो हमारा क्या आ जाएगा 0। तो भाई पंक्तियों का योग जो आया है तीनों का वो हमारा सेम आया है। बात करते हैं अब हम स्तंभों की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्तंभ का योग, ठीक है। तो फर्स्ट स्तंभ हमारा कौन सा है, ये है। सेकंड स्तंभ ये है, थर्ड स्तंभ ये है। तो ये क्या करेंगे 5 प्लस -5 प्लस 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 5 लिख लेंगे, प्लस माइनस की गुणा माइनस और ठीक है, और प्लस में 0, ठीक है। 0 की कोई वैल्यू नहीं, चाहे तो इसको हटा ही दो, 5 में से 5 गया हमारा 0 आ गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्तंभ की, ठीक है। तो -1 प्लस -2 प्लस 3, ठीक है। ये -1 प्लस माइनस की गुणा हुई तो माइनस आया, मतलब -1 और -2 जुड़ के हो गया हमारा -3 और +3, तो ये भी हमारा 0 आ गया। बात करते हैं थर्ड स्तंभ का योग। थर्ड हमारा ये है, ये आ जाएगा -4 प्लस 7 प्लस माइनस का 3, तो माइनस ये प्लस माइनस की गुणा हमारी क्या आई, जैसे -4 प्लस 7 ये हमारा माइनस का 3 आ गया, प्लस माइनस की गुणा माइनस आ गई। अब ये माइनस का 3 माइनस का 4 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7 हमारे पास था ही, तो ये हमारा घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है। -4 और -3 जोड़ा तो हमारा -7 आ गया और +7 था तो हमारा ये 0 आ गया। अब ये हमारे भाई सभी स्तंभों का योग भी हमारा 0 आया है, सभी पंक्तियों का योग भी आया है। अब बात करते हैं विकर्ण की, तो हम ये मान लो ये विकर्ण जो है वो हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा विकर्ण है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट विकर्ण का योग,
ठीक है। तो पहला विकर्ण क्या है, 5 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3, ये वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे प्लस माइनस की गुणा माइनस, और 2 लिख लेंगे प्लस माइनस की गुणा माइनस, 3 लिख लेंगे। तो भाई 5 लिख लिया, माइनस माइनस जुड़ के हमारा माइनस का 5 हो गया, भाई ये भी हमारा 0 आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड विकर्ण की, सेकंड विकर्ण का योग। सेकंड विकर्ण हमारा ये है, -4 प्लस -2 प्लस और 0 की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, -4 उतार देंगे, प्लस माइनस की गुणा माइनस हुई, और यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब हमने इसको जब जोड़ा, मतलब माइनस माइनस से तो जुड़ेगा, माइनस का 6 आ गया। भाई सब कुछ तो 0 0 आ गया, पर ये जो है वो हमारा क्या आ गया है, माइनस का 6 आ गया है। इसने आके गड़बड़ कर दिया, इस क्या कहते हैं, इस वर्ग को इसने मायावी होने से रोक दिया। अगर ये भी 0 आ जाता तो हम सब चीज़ हमारी 0 आ जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इस वर्ग में विकर्णों का योग समान नहीं है, अतः यह मायावी वर्ग नहीं है। मायावी वर्ग नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा रह गया, चूक गया ये, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन जो है, हम आपको एक बार डायग्राम दिखा देते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम, ये हमारा पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ये पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण, ठीक है। अब हम करते हैं, मुझे तो दिख रहा है पर आपको नहीं दिख रहा होगा, पर मैं आपको बताते रहूँगी साथ में, ताकि आपको पता चलते रहे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पंक्ति का योग, ठीक है। पहली पंक्ति हमारी क्या है, 1 प्लस माइनस का 10 प्लस 0, ठीक है। तो ये माइनस प्लस का 1 लिख दिया, माइनस प्लस की गुणा माइनस 10 लिख दिया, और 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो हमारे ये घटके प्लस माइनस है, घटेगा घटके हमारा 9 आ जाएगा। 10 बड़ा है, 10 के पास माइनस है, तो ये माइनस का 9 आ जाएगा। जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका हम लिखते हैं नंबर, उसके बाद साइन लगाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पंक्ति का योग। तो सेकेंड पंक्ति में -4 -3 -2 हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4 प्लस -3 प्लस -2, ठीक है। ये हुआ, तो -4 लिख लिया, प्लस माइनस की गुणा माइनस लिख ली, और यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस की गुणा माइनस लिख ली, 2 लिख लिया। तीनों ही हमारे माइनस में है, मतलब तीनों ही हमारे जुड़ जाएंगे, ठीक है। माइनस सेम चिन्ह वाले हमारे जुड़ते ही हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो 4 3 7 और 2 9, तो ये हमारा माइनस का 9 आ गया। अब बात करते हैं तीसरी पंक्ति के योग की। तीसरी पंक्ति में -6 4 और -7 है। -6 प्लस 4 प्लस माइनस का 7, ठीक है। तो -6 लिख लिया, प्लस का 4 लिख लिया, प्लस माइनस की गुणा हमारी -7 लिख ली। तो हम माइनस माइनस वाले जोड़ लेंगे, 6 6 12 1 13, माइनस का 13 प्लस का 4, तो हमारा माइनस का 9 इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्तंभ की, ठीक है। स्तंभ, ये बिंदी भी लगा दी, माँ भी लगा दिया, का योग। पहला स्तंभ जो है वो है हमारा 1 -4 -6, 1 -4 और प्लस में माइनस का 6, ठीक है। 1 लिख लिया, प्लस माइनस की गुणा माइनस, 4 लिख लिया, प्लस माइनस की गुणा माइनस, 6 लिख लिया। तो ये दोनों तो हमारे माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, 6 4 10 हुआ। 10 में से मतलब पहले लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस का हमारा 10 हो गया। अब 1 प्लस 1 माइनस, तो घट जाएगा, घट के हमारा 9 हो जाएगा। 10 बड़ा है, इसके पास माइनस है, तो माइनस का 9 आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड स्तंभ की। तो सेकेंड स्तंभ जो है वो माइनस का 10, माइनस का 3, माइनस का 4 है। तो माइनस का 10 लिख लेंगे, प्लस लगा के माइनस का 3 लिख लेंगे, और प्लस का 4 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -10 लिखेंगे, प्लस माइनस की गुणा माइनस लिखेंगे, 3 लिख लेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का 13 प्लस का 4, घटाएंगे, प्लस माइनस है तो घटेगा, घट के हमारा माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं तीसरे स्तंभ की बात, तीसरे स्तंभ का योग, ठीक है। तो तीसरा स्तंभ हमारा है 0 प्लस -2 प्लस में -7,
ठीक है। 0 लिखा, प्लस माइनस की गुणा हमारी माइनस हुई, 2 लिखा, प्लस माइनस की गुणा माइनस हुई, 7 लिखा। अब ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 2 और 7 हमारे जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है। अब अभी तक हमने सारे स्तंभ और सारे हमारे पंक्ति जो हैं सबका योग जो है वह माइनस का 9 आया है। अब बात रह गई हमारी 2 विकर्णों की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट विकर्ण, ज़्यादा स्पेस नहीं रहा है इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं, तो थोड़ा मतलब क्या बोलूँ, स्पेस छोड़ने में कमी रह गई, मुझे ज़्यादा छोड़ना चाहिए था, अंदाज़ा नहीं लगा पाया, कोई नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, तो पहला विकर्ण है हमारा 1, फिर है -3, फिर है हमारा -7। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 1 लिख लेंगे, प्लस माइनस की गुणा -3 और प्लस माइनस की गुणा -7, तो ये तो हमारा 1 हुआ, इसको हमने जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस है, तो हमारा माइनस का 7 3 10 हुआ गया। ठीक है, अब घटा देंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड विकर्ण का योग। अब इससे ही पता चल जाएगा क्योंकि एक विकर्ण तो हमारा -9 आ ही गया है, अब ये वाला विकर्ण डिसाइड करता है कि नहीं। तो अगला विकर्ण जो है वो 0 है, फिर हमारा -3 है, फिर हमारा -6 है। ठीक है, तो ये 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो -3 लिख लो, प्लस माइनस की गुणा हमारी माइनस हुई, -6 लिख लो भाई, जुड़ के ये भी हमारा -9 हो गया। मतलब अब इसमें ही सारे विकर्णों का योग, सारी पंक्तियों का योग, स्तंभों का योग, सब कुछ हमारा माइनस का 9 आ रहा है। तो हम यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे आंसर को लिख देते हैं कि सभी पंक्ति, स्तंभ व विकर्णों का योग जो है क्या है, समान है, अतः यह क्या है, मायावी वर्ग है, मायावी वर्ग है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने आंसर को लिख देंगे, जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ा, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया है कंप्लीट। भाई अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है a और b के निम्नलिखित मानों के लिए a -b = a + b का सत्यापन करें। ठीक है, इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें सत्यापन करना है इसको लेकर। तो भाई करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, पहले तो हम अपना क्वेश्चन उतार लेते हैं। a - -b = a + b। ठीक है, जिसमें हमें a की वैल्यू जो है क्या दी गई है, 21 और b की वैल्यू जो है दी गई है 18। तो हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो रख लेते हैं, जैसे a की वैल्यू हमारी 21 दी गई थी, माइनस ऑफ b की वैल्यू 18। ठीक है, बराबर में a की वैल्यू 21 और b की वैल्यू 18। ठीक है, अब ये हमारे माइनस वाले हमने क्या बताया थे, माइनस की जो गुणा होती है, एक बार हम आपको यूँ ही बताया, मतलब एक ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, गुणा वाले में। ठीक है, ये हमने तो आपको बता ही दिया, जोड़ घटाव के नियम जो होते हैं साइन के। तो जैसे कि ये हमारा प्लस है, ब्रैकेट, ये गुणा लगा लो या ब्रैकेट समझ लो। ठीक है, ब्रैकेट में जो संख्या लिखी है वो भी माइनस प्लस की है। अगर ये हमारा बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस, या कह लो माइनस की गुणा हो रही है, बाहर हमारा प्लस है, अंदर माइनस है, माइनस बाहर है, प्लस अंदर है। ठीक है, यहाँ पे आप गुणा का चिन्ह भी मान सकते हो। जब सेम चिन्ह होते हैं तो हमारी गुणा जो होती है वो क्या आती है, प्लस आती है। ठीक है, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो इनकी गुणा जो होती है वो हमारी क्या आती है, माइनस आती है। अलग अलग चिन्ह में माइनस, सेम चिन्ह में प्लस, और साइन हमारा क्या लगेगा। ठीक है, ये साइन ही बताए हैं, ये मत समझना ये साइन नहीं है। गुणा तो हम करेंगे ही, ये प्लस की गुणा प्लस आएगी, माइनस की गुणा प्लस आएगी, माइनस और प्लस की गुणा माइनस, और माइनस और प्लस की गुणा माइनस। इसमें क्या होता है, जो क्या परफॉर्म करना है वो बताना है, और चिन्ह जो बड़ी संख्या होती है उसमें हम चिन्ह उसका लगाते हैं, बड़ी संख्या का। ये जो नियम होता है गुणा में, ये चिन्हों का नियम होता है। इसमें क्या हमने आपको बताया, क्या परफॉर्म करना है वो रूल्स हमने आपको बताए हैं। ठीक है, चलो इतना तो हो गया। ठीक है, इसको डीप में समझना है तो जो बेसिक मैथ वाले चैनल पे जरूर चले जाना। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 21 प्लस में 18 हो गया, माइनस की गुणा प्लस हुई, और ये हमारा ये भी 21 + 18। इधर जो लिखा था सेम वही हमारा इधर लिखा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं LHS = RHS। ठीक है, ये हमने इसको सत्यापित कर दिया है।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। जैसे कि हमारा क्या था क्वेश्चन, a माइनस ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू में a प्लस बी। इस बार a की वैल्यू जो है वो दी गई है 118, b की वैल्यू जो है वो दी गई है 125, ये हमको दी गई हैं। तो a की वैल्यू जो है 118 लिख लेते हैं, माइनस ऑफ माइनस 125, ये हमारा यहाँ पे भी लिख लेंगे 118 प्लस में 125। ठीक है, माइनस माइनस की गुणा हमने क्या बताई थी, प्लस बताई थी। तो ये हो गया हमारा 118 प्लस 125। इधर तो हमारा 118 और प्लस में 125 पहले से ही लिखा हुआ था, तो हम इसका मतलब LHS जो है वो हमारा RHS के बराबर हो गया। कुछ बच्चे कहते हैं मैम LHS RHS क्या होता है, तो भाई इसको बता दें, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, RHS का मतलब राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। ठीक है, तो मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष जो है वो हमारा क्या हो गया है, बराबर हो गया है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन, तीसरा वाला पार्ट जो है वो करते हैं। तो तीसरा वाला पार्ट जो है वो भी हम देख लेते हैं, सारे पार्ट करने हैं, देखने का सारे करने हैं। तो इसमें जो a की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 75 और b की वैल्यू जो दी गई है वो हमको दी गई है 84। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे a माइनस ऑफ माइनस b इज इक्वल टू में a प्लस b। ठीक है, a की जगह पे लिख देंगे 75 और माइनस माइनस ऑफ 84 इज इक्वल टू में, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना था, 75 प्लस में 84। तो वही 75 तो लिख लिया, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई, यहाँ पे हो गया 84। इधर 75 प्लस मतलब 84 पहले से लिखा हुआ था, तो हमने देखा कि दोनों साइड हमारी बराबर हैं, तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो भाई ये भी हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया है। अब करते हैं अपना चौथा वाला पार्ट। ठीक है, तो चौथा वाला पार्ट हमारा क्या है, इसमें a की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, तो भाई a की वैल्यू दी गई 28 और b की वैल्यू दी गई है 11। ठीक है, तो अब हम यही लिख लेंगे a माइनस ऑफ माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। a है हमारा 28 माइनस ऑफ माइनस 11 इज इक्वल टू 28 प्लस 11। तो 28 लिख लेंगे, माइनस माइनस की गुणा हो गई प्लस, और 11 इधर हमारा 28 प्लस 11 ऑलरेडी था, तो हम दोनों ही साइड हमारी बराबर हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो भाई चौथा वाला पार्ट भी हमारा क्या हो गया है, सत्यापित हो गया है। ठीक है, अब हम भाई करते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन, नंबर 9। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए बॉक्स में, ये हमारा साइन, जिधर हमारा मुंह जो है, मतलब हमारा मुंह नहीं, मेरा मुंह नहीं है ये, आपका भी मुंह नहीं है, जिधर ये हमारा ये खुला होता है, ये जो साइन बना है इसमें जिधर खुला होता है उधर साइड में बड़ी संख्या लिखते हैं, जिधर ये कॉर्नर होता है, ठीक है, इसको इधर हमारी छोटी संख्या लिखते हैं। जैसे कि मेरा बेटा है जो KG में पढ़ रहा है, उसके में भी ये हैं, ठीक है, KG में वो पढ़ रहा है, उसके में भी ये हैं, ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल, ये उसके में भी हैं। ठीक है, तो उसकी क्लास में क्या बताया गया है, एलिगेटर माउथ, जिधर एलिगेटर माउथ जो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा स्मॉलर, और जिधर ओपन होता है या, ठीक है, ऐसे ही कुछ बताया गया है, मुझे कंफर्म नहीं है, पर मैंने उसे अपने तरीके से बताया है। ठीक है, तो भाई आप इतना समझ लो, जिधर माउथ ओपन है उधर हमारी बड़ी संख्या, जिधर माउथ बंद है हमारा वो हमारी छोटी संख्या है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है -8 और प्लस -4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है -8 माइनस, और यहाँ पे लिखा है -4। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अलग ही सॉल्व कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये था -8 प्लस माइनस की गुणा, माइनस हुई, -4 लिख लिया। ठीक है, इधर हमारा -8 था, माइनस माइनस की गुणा, प्लस हुई और 40। जब सेम चिन्ह होते हैं तो प्लस साइन आता है, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, -8 ये हमारा सेम चिन्ह है, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे गुणा वाली कोई बात ही नहीं है, तो गुणा, कंफ्यूज मत होना कब गुणा करना है कब घटाना है। तो गुणा तब करना है या तो गुणा का चिन्ह हो या तो ब्रैकेट हो।
ठीक है। अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट है नहीं तो हमें कौन सा रूल लगाना है, प्लस माइनस वाला रूल लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे सेम चिन्ह होते हैं तो जुड़ते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जुड़ के ये हमारा क्या हो गया -12। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया -4। ये 8 बड़ा था इसलिए माइनस लगा है। अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहोगे कि भाई ये संख्या बड़ी है, तो हम कहेंगे कि ये संख्या छोटी है। क्यों भाई, माइनस में क्या होता है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो संख्या दिखने में जितनी बड़ी होती है माइनस में उतनी ही ज़्यादा छोटी होती है, जो छोटी होती है दिखने में वो बड़ी होती है। इसका मतलब ये संख्या बड़ी है तो इसकी तरफ हमने मुंह खोल के रख दिया। ठीक है, जिधर बड़ी संख्या उधर मुंह खोल दो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये साइन लग गया। अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कर लेते हैं। ये -3 था, -3 लिख लिया। फिर हमारा प्लस का 7 था, प्लस का 7 लिख लिया। माइनस और प्लस की गुणा, यहाँ पे ब्रैकेट है ना तो इसलिए गुणा करेंगे, तो माइनस और प्लस की गुणा, अलग अलग चिन्हों की गुणा, -19 लिख दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ तो पता नहीं है, हमें तो ब्लॉक लगा देते हैं। यहाँ पे 15 था लिख लिया, यहाँ पे -8 था लिख लिया, और प्लस माइनस की गुणा माइनस, और यहाँ पे 19 होना चाहिए। ठीक है, 19 लिख लिया। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं, 19 है कि 9 है। 9 ही था, सॉरी 9 है, 19 नहीं है, 9 ही है। ठीक है, ये हमारा 9 है। अब क्या है, ये हुआ हमारा माइनस माइनस वाले जोड़ लेते हैं, तो ये माइनस का ये माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस वाले जोड़ते हैं ना। 19 और 3 जोड़ा तो हमारा हो गया -22। ठीक है, और प्लस का 7 है, लिख दो। ठीक है, अब माइनस माइनस वाला ये है तो 15 को लिखा रहने दो भी। माइनस माइनस वाला ये है तो 8 8 16 17, ये माइनस का 17 हो गया। इसको जब घटाया, प्लस माइनस है तो घटेगा, ये भी प्लस माइनस से घटेगा। इसमें से हमने घटाया तो हमारा क्या आया, 7 5 12, माइनस का 15 आया। जब इसको घटाया तो माइनस का 2 आया। दिखने में भला ही ये 15 बड़ी संख्या है, पर माइनस भी लगाया ना, तो इस वजह से जो छोटी संख्या होगी वो हमारी बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब हमारा ये वाली जो इधर वाली संख्या जो है ये हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो है सी वाला है, 23 - 41 प्लस का 11। ठीक है, और यहाँ पे है 23 - 41 माइनस का 11। ठीक है, अब आप देख के ही बता सकते हो भाई, इसमें माइनस जो है एक एक्स्ट्रा दिया गया है, यहाँ पे प्लस है। भाई जहाँ से हम चीज़ें माइनस करेंगे इतना तो हमारा सेम है, ये हमारा सेम है, और ये हमारा अलग दिया है, और ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है। इसमें से हम इतने में से ये घटा रहे हैं, इसमें से हम ये जोड़ रहे हैं। अब जहाँ पे हम जोड़ेंगे तो वो चीज़ बड़ी हो जाएगी ना, इसका मतलब ये वाला जो है पार्ट हमारा बड़ा हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब करते हैं हम बाकी डी वाला देखते हैं। तो डी वाला हमारा क्या है, 39 प्लस माइनस में हमारा है 24, फिर माइनस में 15। ठीक है, अब यहाँ पे अलग है, जैसे यहाँ पे सारे हमारे अंक समान थे इसलिए बिना सॉल्व किए हमने इसको बता दिया। यहाँ पे हमारी जैसे कि यहाँ की संख्याएं अलग अलग हैं तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, 39 था, 39 लिख लिया, प्लस माइनस की गुणा माइनस लिख ली, 24 उतार लिया, यहाँ पे प्लस माइनस की गुणा माइनस हुई, 15 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक लगा लेते हैं। ये हमारा 36 था, प्लस माइनस की गुणा माइनस हुई, 52 लिख लिया, और माइनस माइनस की गुणा हमारी प्लस हुई, 36 लिख लिया। अब हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये जो है ये माइनस का है, ये तो बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा शोर सुनाई पड़ रहा होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि भाई अब क्या करूँ, घर में ही हूँ तो शोर थोड़ा बहुत हो ही जाता है, अब क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस माइनस की चीज़ें हैं तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इनको। 5 4 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्लस का है, ये प्लस का है, तो 36 36 हमारा क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। माइनस का 52 लिख देंगे। ठीक है, अब प्लस माइनस ये तो हमारा 39 39 है, कट गया, 0 आ गया। पर ये जो है हमारा क्या आएगा, 72 में से ये हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का, तो भाई 0 से 20 जो है बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा साइन लग गया है, ये वाली जो संख्या है वो हमारी बड़ी हो जाएगी, इसका मान तो हमारा 0 आ गया है। अब हम अपनी ई वाली देखते हैं। ठीक है, तो ई वाले में हमारा क्या लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, माइनस का 231 है, तो हम माइनस का 231 लिख लेते हैं, प्लस का
79 है, लिख लेते हैं, प्लस का 51 है, लिख लेते हैं, यहाँ पे ब्लॉक लगा देंगे। यहाँ पे हमारा माइनस का 399 है, यहाँ पे प्लस का 159 है, यहाँ पे 81 है। तो जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेंगे। माइनस का 231 हो गया, इसको जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 9 और 1 10, 5 7 हमारा 12, 1 13 हो गया। ठीक है, ये हमारा 399 है, और इसको ये माइनस का तो आ लिया, ये प्लस के हैं दोनों तो जोड़ लेंगे। ठीक है, 9 और 1 10 हो गया, 8 और 5 8 5 13, 1 14 हो गया, और एक हासिल जुड़ गया तो हमारा 2 हो गया, 240 आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, ये प्लस माइनस है तो घटा देंगे, तो 131 में से 130 घटा देंगे, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और ये बड़ा था इसलिए माइनस का आएगा। ठीक है, इसलिए ये माइनस का आएगा, यहाँ पे ब्लॉक लगा देंगे, इसमें से ये घटाया, प्लस माइनस थे इसलिए घटा दिया, ये बड़ा था इसलिए ये माइनस का आ गया। अब ये इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बड़ा है ना दिखने में, इसलिए माइनस का ही आएगा। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, भाई जो बड़ी संख्या होगी वो माइनस में, अगर जो बड़ी संख्या होगी दिखने में वो असल में छोटी होगी, जो दिखने में मतलब छोटी होगी वही हमारी बड़ी होगी, मतलब इधर ये वाली संख्या जो है हमारी ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम ये वाला साइन लगा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई ये हमारा 10वां क्वेश्चन, ये कह रहा है पानी के तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर, मतलब पहली सीढ़ी पर बैठा है, और पानी जो है 9वीं सीढ़ी पर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने से, मतलब पहला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने से पहले हम बना लेती हैं अपनी सीढ़ियाँ। ठीक है, एक स्टेप ये है, ये दूसरी स्टेप, ये तीसरी स्टेप, ये चौथी, ये 5वीं, ये 6ठी, ठीक है, ये 7वीं, ये 8वीं, और ये है हमारी 9वीं स्टेप। ठीक है, इस तरीके से कुल 9 स्टेप बना ली हमने। यहाँ पे नंबरिंग भी कर लेते हैं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं। बंदर जो है वो कहाँ पे बैठा है, पहली स्टेप पे बैठा है, इतना इन्होंने बोल दिया। हालांकि ये बंदर नहीं लग रहा है, इंसान लग रहा है, कोई नहीं, आप इसको बंदर ही मान लो। ठीक है, अब इन्होंने कहा क्या है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसने कहा है कि भाई क्वेश्चन में बोला है वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुँच जाएगा। तो भाई आ जाते हैं डायग्राम पे। तो पहली स्टेप पे तो है, तो पहली छलांग में वो क्या करता है, मतलब जब पहली छलांग मारता है तो 3 स्टेप जो है वो नीचे आ जाता है। पहले स्टेप पे तो ऑलरेडी है, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, मतलब पहली छलांग में क्या करता है वो 3 स्टेप नीचे आता है। ठीक है, और दूसरी छलांग में उसके साथ क्या होता है, तो दूसरी छलांग में वो 2 सीढ़ियाँ ऊपर चला जाता है, मतलब अगली छलांग चलेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, 2 सीढ़ियाँ ऊपर, मतलब 4 से 2 पे पहुँच जाएगा। फिर एक छलांग चलेगा तो अगली छलांग में क्या होगा, 3 स्टेप नीचे चलेगा, जैसे कि यहाँ पे 1 स्टेप 2 स्टेप, ठीक है, तीसरी ये थी, ऐसे ही 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। इस बार ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, हमारा 5 पे पहुँच जाएगा। ठीक है, दूसरे पे पहुँच गया था ना, तो अब ये कहाँ पहुँच गया, 5 पे पहुँच गया। ठीक है, ये तीसरी छलांग थी, अब ये फिर चौथी छलांग में कहाँ पहुँच जाएगा, 2 स्टेप ऊपर पहुँच जाएगा, मतलब कहाँ पहुँच जाएगा, 3 पे पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, 3 पे पहुँच जाएगा। फिर 5वीं जो छलांग होगी वो चलेगा। ठीक है, 5वीं छलांग में कहाँ पहुँच जाएगा, 1 स्टेप ये, 2 स्टेप ये, ठीक है, 5, हाँ कहाँ गया, इस पे था। ठीक है, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ठीक है, अगली छलांग में वो 6 पे पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, 6 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर उसके अगली जो हमारी छठी छलांग होगी वो 6 से कहाँ पे पहुंच जाएगा, 4 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर 4 से वो फिर चलेगा, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ठीक है, तो 4 से वो कहाँ पहुंच जाएगा, 7 पे पहुंच जाएगा। फिर जो अगली छलांग होगी इसकी 7 से कहाँ पहुंच जाएगा, 5 पे पहुंच जाएगा। अब कहाँ पे है, 5 पे है। फिर वो एक छलांग चलेगा, तो इस बार तीन छलांग चलेगा, 1 2 3 स्टेप पार करेगा जाके।
ठीक है। 3 स्टेप पार करेगा मतलब ये कहाँ पहुँच जाएगा, 8 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। फिर 8 पे पहुँच गया, फिर वापस से अगली छलांग में कहाँ पहुँच जाएगा, 6 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। 6 पे पहुँच गया, फिर अब 6 पे है, फिर इसने छलांग चली तो कहाँ पे पहुँच गया, 9 पे पहुँच गया, 9 पे पहुँच गया, ठीक है। अब 9 पे पहुँच गया है मतलब 9 पे ही क्या था भाई, 9 पे ही पानी का स्तर था, ठीक है, वो पानी तक पहुँच चुका है, ठीक है। कुल इस तरीके से ये बंदर जो है छलांग लगा रहा है सीढ़ियों की, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब इसी को ही हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी संख्या रेखा पे बनाना पड़ेगा। तो भाई हम संख्या रेखा जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने संख्या रेखा जो है वो बना ली है और यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9, ठीक है। इस तरीके से हमने एक संख्या रेखा जो है वो बना ली। आपको साफ साफ दिख रही होगी। तो अब ये जो छलांग हमने चली है ना, इसको संख्या रेखा पे ही हम बनाएंगे। देखो पहले स्टेप पे तो था ही, ठीक है, पहले स्टेप पे वो ऑलरेडी खड़ा था, ठीक है। अब पहली छलांग में कितना कूद रहा था, 3 कूद रहा था, ठीक है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो कहाँ पहुँच गया वो, 4 पे पहुँच गया, ठीक है। दूसरी छलांग में उसने क्या किया, तो दूसरी छलांग में वो 2 स्टेप पीछे पहुँच जाता है, मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप, तो ये कहाँ पहुँच गया, 2 पे पहुँच गया। अब कहाँ पे है, 2 पे है, फिर 2-3 स्टेप चलेगा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो कहाँ पहुँच गया, 5 पे पहुँच गया। फिर जो चौथी छलांग थी वो कहाँ पहुँचा दिया उसको, 3 पे पहुँचा दिया। अब साथ के साथ आप लिखते भी चलोगे तो बेटर रहेगा। जैसे ये हमारी पहली छलांग थी, ये हमारी दूसरी छलांग थी, ये हमारी तीसरी छलांग थी, ये हमारी चौथी छलांग थी। अब हम चलने वाले हैं कौन सी छलांग, 5वीं छलांग। तो हम 3 पे थे ना, तो फिर हम 3 स्टेप पार करके 6 पे पहुंच गए, ठीक है। ये हमारी, अब हम चलेंगे, हमारी कौन सी छलांग थी, 5वीं छलांग थी। अब हम चलेंगे 6ठी छलांग, ठीक है। तो भाई अब हम 6 से अगली छलांग में कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 4 पे पहुंच जाएंगे। 4 पे पहुंच गए, फिर हम चलेंगे भाई अपनी अगली छलांग जो कि होगी हमारी 7वीं। कहाँ पे पहुंचा देगा, ये हमें 7 पे पहुंचा देगा, ठीक है। फिर 7 पे पहुंच गए, फिर 7 के बाद अगली छलांग चली तो हम कहाँ पे पहुंच गए, 5 पे पहुंच गए, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी थी, 7-6 हो गई, ये हमारी 7वीं स्टेप, ये हमारी 8वीं स्टेप हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी 9वीं छलांग पे। तो हम कहाँ पे पहुँचे थे, 5 पे थे, 5 से हम 8 पे पहुँचे, तो 8 से अब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 6 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। 6 पे पहुँच गए। अब हम 6 से चले तो कहाँ पे पहुँच गए, 9 पे पहुँच गए। बस अब हमें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, हम यहीं पे हमारा पानी का स्तर है। इसका मतलब ये जो थी वो हमारी 8वीं थी, उसके बाद ये जो चली वो हमारी 9वीं थी छलांग, ठीक है, 9वीं थी ना। और ये वाली जो हमने चली ये हमारी 10वीं थी, ठीक है। और ये जो चली वो हमारी कौन सी थी, 11वीं थी, ठीक है। तो कुल हमने 11 छलांग मारी है, तब हम पानी के स्तर पर पहुँचे हैं, ठीक है। वैसे तो जल्दी ही पहुँच जाते, पर ये जो अगली छलांग कर रहा था ना, तो वो उसको पीछे पहुँचा दे रहा था, इस वजह से ऐसा ये हो रहा था, ठीक है। अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये हमने छलांग चली कैसे है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लिखते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, इस चीज़ को मैं आप फिर से बता दे रही हूँ। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, इसके लिए आपको जोजस बेसिक मैथ, इसके लिए आपको हमारा ऐप जोजस स्टडी डाउनलोड करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, NCERT बुक्स एंड सोल्यूशन डालिएगा या जोजस स्टडी डालिएगा, हमारा ऐप ओपन होके आ जाएगा। तो जैसे कि छलांग जो है वो हमने लिख ली है। अभी इन्हीं चीज़ को, अब संख्या रेखा को देख के हमें लिखना है। जैसे कि पहली छलांग, पहले वो कहाँ बैठा था, पहले स्टेप पे ही बैठा था, इसलिए हमने 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें कितने, पहली छलांग में कितना कूदता है, 3 कूदता है ना, तो 3 लिख देंगे। तो हम कितनी सीढ़ी पे पहुँच जाएंगे, 4थी सीढ़ी पे पहुँच जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 4थी सीढ़ी, ठीक है। अब कहाँ पे है, 4थी सीढ़ी पे है। दूसरी छलांग में क्या करता है, वो 2 स्टेप पीछे चला जाता है, पीछे का मतलब 2 स्टेप माइनस हो जाती है। तो कौन सी सीढ़ी पे पहुंच गया, दूसरी सीढ़ी पे पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरी सीढ़ी। अब वो कहाँ पे था, दूसरी पे था, तो तीसरी छलांग में वापस से 3 स्टेप कूदेगा, मतलब +3 कर दो, ठीक है। 5 पे पहुँच गए, ठीक है। अब कहाँ पे था, 5 पे था,
तो 2 माइनस कर दो, क्योंकि अगली छलांग में 2 पीछे चला जाता है। तो हम कहाँ पे पहुँच गए? तीसरी सीढ़ी पे पहुँच गए। कौन सी सीढ़ी पे थे? तीसरी सीढ़ी पे थे। अगले स्टेप में फिर हमने 3 छलांग मारी, तो कहाँ पे पहुँच गए? छठवीं सीढ़ी पे पहुँच गए। ठीक है, छठवीं सीढ़ी पे थे, लेकिन अगले स्टेप में 2 स्टेप और पीछे चले गए, तो हम चौथी सीढ़ी पे रह गए जाके। अब हम कौन सी सीढ़ी पे थे? चौथी सीढ़ी पे थे। छलांग मारी, 3 स्टेप आगे पहुँचे, तो हम 7वीं सीढ़ी पे पहुँच गए। 7वीं सीढ़ी पे थे, लेकिन अगले स्टेप में हम 2 स्टेप पीछे हो गए, तो हम 5वीं सीढ़ी पे पहुँच गए। अब हम 5वीं सीढ़ी पे थे। ठीक है, कौन सी सीढ़ी पे? 5वीं सीढ़ी पे थे। और फिर अगली छलांग मारी, तीसरी सीढ़ी पे पहुंच गए, मतलब 3 स्टेप और पार कर ली, तो हम 8वीं सीढ़ी पे पहुंच गए। अब हम 8वीं सीढ़ी पे थे। ठीक है, लेकिन अगली छलांग में ही हम 2 स्टेप पीछे चले गए, तो हम कहाँ पे पहुंच गए? 7वीं सीढ़ी पे पहुंच गए। अब हम कौन सी सीढ़ी पे थे भाई? अब हम थे 7वीं सीढ़ी, 11वीं, ये हमारी 11वीं छलांग है। ठीक है, 7वीं सीढ़ी पे थे। अगली स्टेप में हमने मतलब अगली छलांग मारी, तो 3 स्टेप आगे हो गए, तो हम कहाँ पर पहुँच गए भाई? 7वीं सीढ़ी पे थे हम। सॉरी, यहाँ पे हमारा, अरे यार, यहाँ पे हमारा 6 आएगा। ठीक है, छठी स्टेप पे पहुँच गए। अब हम कौन सी स्टेप पे थे? छठी स्टेप पे थे। ठीक है, अगली स्टेप में हम कहाँ पर हो जाएंगे? 9वीं सीढ़ी में पहुँच जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम पानी के स्तर तक पहुँच गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः 11 छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, बस इस तरीके से अपने आंसर को हम लिख देंगे। तो भाई पहला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने यूट्यूब पे देखा कि बहुत सारे टीचर्स जो ऐसे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया। मुझे नहीं पता क्यों नहीं सॉल्व किया, इतना इजी क्वेश्चन है, पता नहीं। ठीक है, हम आपको बता दें, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही है, 7th क्लास का कोर्स जो है आप चाहते हैं कि मैम जल्दी कंप्लीट करा दो, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो क्लासेस हो रही हैं ये हमारी रिविज़न क्लासेस हैं, लेकिन मैं इसमें आपको पूरा पढ़ाऊँगी। ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगी। ठीक है, इसके पहले हमने पिछले साल 2021 में कोर्स जो है कंप्लीट करा दिया था। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, तो ये हम 2022 में पढ़ा रहे हैं और हमने पढ़ाया था 2021 में। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो रही है, मुझसे ही पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगला जो दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ये दिया है, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर चढ़ता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाएगा? ठीक है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए? हम ना वही वो बना लेते हैं। चाहे तो आप सीढ़ी से भी कर सकते हो, ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट भी संख्या रेखा बनाकर कर सकते हो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम बना देते हैं पहली सीढ़ी, ये हमारी दूसरी सीढ़ी, ये हमारी तीसरी, ये हमारी चौथी, ये हमारी 5वीं, ये हमारी छठी, ये हमारी 7वीं, ये हमारी 8वीं और ये हमारी है 9वीं सीढ़ी। ठीक है, कुल 9 जो है सीढ़ियाँ हमने बना ली है, उसको वापस 1 पे जाना है। ठीक है, तो इस बार क्या करता है, जैसे कि हमारा ये 9 पे था, पहली छलांग में 9 पे ही था। पहली छलांग में कितने स्टेप पार कर रहा है? 4 स्टेप। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, तो कहाँ पे पहुँच गया? 5 पे पहुँच गया पहली छलांग में। अगली छलांग में क्या हुआ? 5 पे पहुँच गया, अगली छलांग में 2 स्टेप पीछे हो जाता है, मतलब ये कहाँ पे पहुँच जाएगा? 7 पे पहुँच जाएगा। अब 7 पे पहुँच गया है, 7 पे पहुँच गया है, तो इसके अगली, ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी और ये हमारी दूसरी स्टेप थी, और तीसरी स्टेप में क्या होगा? फिर अगली मतलब कितने स्टेप आगे चलेगा? 4 स्टेप, मतलब 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, तो कहाँ पे पहुँच जाएगा? ये 3 पे पहुँच जाएगा। अब 3 पे पहुँच गया, ये हमारी कौन सी थी स्टेप? ये हमारी तीसरी थी। फिर चौथी छलांग में क्या होगा? ये 2 स्टेप फिर से वापस पहुँच जाएगा, तो ये हमारी थी चौथी छलांग। अब कहाँ पे पहुँच गया? 5 पे पहुँच गया। अब ये हमारा 5 पे पहुँच गया है, तो इसका मतलब फिर अगली छलांग में कहाँ पे पहुँच, 4 स्टेप चलेगा ना 5वीं छलांग में, तो 1 2 3 4, तो इसने 5वीं छलांग में वापस ये ऊपर पहुँच गया। ठीक है, ये जो छलांग इसने मारी है, कौन सी छलांग है? ये इसकी 5वीं छलांग है। ठीक है, तो 5 छलांग में ये पहुँच जाता है ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि 5, इन्होंने पूछा था कि कितनी छलांग में वो ऊपर पहुँच जाएगा सबसे ऊपर, तो हम अपने आंसर को लिख देंगे, यह 5 छलांगों
में वह सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपने आंसर को लिख देंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला पॉइंट, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट। ठीक है, तो चलिए भाई करते हैं। ये यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को नेगेटिव पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, ऊपर वाली सीढ़ियों को, मतलब ऊपर जा रहे हैं जब, तो उनको पॉजिटिव पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। मतलब पार्ट जो हमने पहला और दूसरा किया है उसमें उसकी गति को दर्शाना है। जैसे कि उन्होंने ए वाला जो दिया है -3 + 2, जैसे कि पहले स्टेप में हम जब नीचे जा रहे थे, नीचे जाने को पहले स्टेप में हमने क्या किया था, ऊपर से नीचे गए थे। ठीक है, नीचे जाने के लिए जब हम पहली छलांग जब चल रहे थे ना, तो हमने 3 स्टेप नीचे गए, फिर अगली छलांग में 2 स्टेप ऊपर आ रहे थे, इसलिए ऊपर आने को +2 लिखा है, नीचे जाने को -3 लिखा है। ठीक है, अब ऐसे ही जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसमें हमें नीचे से ऊपर जाना था। जब हम ऊपर जा रहे थे तो पहली छलांग में 4 स्टेप ऊपर गए और दूसरी छलांग में 2 स्टेप नीचे पहुंच जा रहे थे, इसलिए इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया। अब इसी चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे। ए वाला जो हमारा पार्ट है, जैसे कि हमारा -3 + 2 लिखा हुआ था, इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। और इधर हमारा बराबर में क्या दिया गया है, -8 दिया गया है। ये इतना हिस्सा हमारा -1 है, मतलब -8 बनाने के लिए हमें ये तो 1 हो गया हिस्सा, ऐसे ही 7 हिस्से और बनाने पड़ेंगे ताकि हमारा -8 हो जाए। जैसे -3 + 1 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2। ठीक है, इस -8 को थोड़ा इधर खिसका देते हैं। -3 + 2, -3 + 2। अब देखते हैं हमारे 8 हो गए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 अभी भी नहीं हुए हैं, तो -3 + 2 बराबर में -8। इसका मान -1, इसका मान -1, इसका मान -1, सबका मान -1 है। ठीक है, तो 8 बार हमने इनको लिख दिया है, तो ये इसका मान जो है -8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब करते हैं बी वाला। तो बी वाले में हमारा 4 और -2 था। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है क्या आ रही थी, 8 आ रही थी। यहाँ पे लिखा है 4 - 2। अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा। मतलब 2 को 4 बार जोड़ेंगे तभी तो हमारा 8 आएगा। इसका मतलब ये 4 + 2 है, इसको 4 बार लिखना होगा। 4 - 2, 4 - 2, 4 - 2, इसको 4 बार लिखा, इससे 2 मिला, इससे 2 मिला, इससे 2 मिला, इससे 2 मिला, तो हमारा 8 हो गया ना। इस तरीके से हमको इस तरीके से स्टेप बनानी थी। इससे हमें पता चल गया है कि हम कितनी स्टेप चले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टेप में हम -8 पे पहुँचे हैं। ऐसे ही हम 8 स्टेप में 8 पे पहुँचे हैं। इससे ये हमें दर्शाता है। और साथ में इन्होंने कहा था क्वेश्चन में कि जो ए वाला जो क्वेश्चन है उसमें -8 जो है वो नीचे की ओर दर्शा रहा है, तो क्वेश्चन जो बी है उसमें +8 जो आ रहा है वो किसको निरूपित कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः बी में योग 8 जो है ऊपर की सीढ़ियों को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ऊपर की सीढ़ियों को दर्शा रहा है। ठीक है, अब ये अगर -8 जो है नीचे की सीढ़ियों को दर्शा रहा है, तो ये हमारा ऊपर की सीढ़ियों को तो दर्शाएगा। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे।